महाभारत की जब भी बात होती है तो एक कहानी हमेशा सामने आती है। एक ऐसी दुश्मनी जो वक्त से भी बड़ी है। ये कहानी है दो योद्धाओं की, कर्ण और अर्जुन। देखिए, इतिहास तो हमेशा अर्जुन को ही हीरो बताता है, लेकिन एक सवाल है जो आज भी लोगों के मन में है। क्या कर्ण अर्जुन से ज्यादा शक्तिशाली था? तो आइए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, पर जज्बातों से नहीं, बल्कि तर्क और हकीकत के साथ। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें शुरुआत में जाना होगा, उनकी परवरिश में, जहां से इन दोनों योद्धाओं के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा हुआ। एक तरफ थे अर्जुन, एक राजकुमार जिससे सब कुछ मिला, जन्म से ही पांडव होने का गौरव, गुरु द्रोणाचार्य का सबसे चहेता शिष्य और सबसे बढ़कर भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन। मतलब बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट गाइडेंस, सब कुछ। और फिर दूसरी तरफ आते हैं कर्ण, एक ऐसा योद्धा जिसका जन्म ही एक रहस्य था और जिसकी पूरी जिंदगी बस एक संघर्ष थी। सोचिए, समाज ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं, हमेशा सूतपुत्र कहकर उनका अपमान किया गया। अपनी पहचान के लिए उन्हें हर दिन, हर पल लड़ना पड़ा। उनके पास ना तो कोई गुरु था, ना कोई सपोर्ट, फिर भी अपनी लगन और मेहनत से उन्होंने खुद को दुनिया के सबसे महान धनुर्धरों में से एक बना डाला। लेकिन जंग के मैदान में परवरिश नहीं, हुनर काम आता है, और इस मामले में ये दोनों योद्धा एक दूसरे के बिल्कुल बराबर थे। अगर हम सिर्फ स्किल की बात करें ना, तो कर्ण और अर्जुन दोनों ही टॉप लेवल के वॉरियर्स थे। हाँ, अर्जुन के पास दिव्य अस्त्र थे, कृष्ण जैसे सारथी थे, लेकिन कर्ण भी कहीं से कम नहीं थे। उन्हें स्वयं परशुराम जी ने ट्रेनिंग दी थी। उनकी निशानेबाजी और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। और एक बात जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, जंग में कर्ण ने कई बार अर्जुन को चुनौती दी और हर बार उन्हें कांटे की टक्कर दी। लेकिन फिर सवाल वही आता है, अगर हुनर बराबर का था तो जीत का सेहरा हमेशा अर्जुन के सिर ही क्यों बंधा? क्या ये सिर्फ स्किल की बात थी या पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था? और बस यहीं पर ये कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि असली फर्क सिर्फ हुनर का नहीं था। असली फर्क था हालात का, किस्मत का और सपोर्ट का। अर्जुन को देखिए, उनके पास भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन था, सही वक्त पर सही सलाह थी, उनकी एक पहचान थी। जबकि कर्ण के पास क्या था? श्राप, अपनी पहचान का संकट और दुर्योधन का साथ, जो उन्हें हमेशा गलत रास्ते पर ले गया। मतलब कर्ण एक बेहतरीन योद्धा तो थे, लेकिन उनकी जिंदगी के फैसले और उनके हालात हमेशा उनके खिलाफ खड़े रहे। और ये सब चीजें हमें उस आखिरी पल तक ले आती हैं जब ये दोनों महायोद्धा आमने सामने थे, अंतिम युद्ध में। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास लिख दिया। जब युद्ध चरम पर था, अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, उन्हें असहाय कर दिया। तो जिस पल में अर्जुन ने उन्हें हराया, सोचिए, क्या वो एक योद्धा की असली जीत थी या बस हालात का एक फायदा? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कर्ण युद्ध हार गए, लेकिन एक चीज थी जो उनसे कोई नहीं छीन सका, और वो थी उनकी निष्ठा। यही उनकी असली विरासत है। देखिए, कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी में सब कुछ खोया, मान सम्मान, पहचान और आखिर में अपनी जान तक। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा, अपनी दोस्ती का वचन निभाया, भले ही वो उनके लिए सही ना हो। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर कर्ण को भी अर्जुन जैसी परवरिश मिली होती, अगर उन्हें भी वही सम्मान और सही मार्गदर्शन मिला होता, तो शायद इतिहास की किताब में एक अलग ही कहानी लिखी जाती। ये बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि हालात कैसे किसी की किस्मत को मोड़ सकते हैं। तो आखिरी फैसला क्या है? कौन था ज्यादा शक्तिशाली? शायद इस सवाल को देखने के दो अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। तो आखिरकार असली शक्तिशाली कौन था? अगर सिर्फ नतीजे देखते हैं तो हाँ, अर्जुन युद्ध के विजेता थे। लेकिन अगर संघर्ष, हिम्मत और आंतरिक शक्ति की बात करते हैं तो कर्ण भी किसी से कम नहीं थे। सच तो ये है कि युद्ध अर्जुन ने जीता, लेकिन दिल हमेशा कर्ण ने जीता। और शायद यही वजह है कि आज भी, इतनी पीढ़ियों के बाद भी, लोग कर्ण को उनकी उस दुखद महानता के लिए याद करते हैं। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं, किसी भी कहानी का असली हीरो कौन होता है? वो जो हमेशा जीतता है या वो जो हर मुश्किल के बावजूद आखिरी सांस तक लड़ता रहता है?